आईसीसी वर्ल्ड कप का पहला मैच आज होगा। दुनिया के मकबूल तरीन गेम का मेगा इवेंट, और इस मेगा इवेंट में पहला टकराव जो क्रिकेट का होने वाला है वो क्रिकेट के बानी इंग्लिस्तान का अपने सबसे करीबी इत्यादी न्यूजीलैंड से होगा। और मार्का सजेगा अहमदाबाद के खूबसूरत स्टेडियम में। यह मैच हिंदुस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, यानी हमारे 2 बजे के करीब जो है ये मैच शुरू होने वाला है। दोनों टीमें ही मैच जीतने के लिए पुरअज़म है, लेकिन देखते हैं कि अहमदाबाद का मैदान किसके लिए जो है ये आगे बढ़ेगा। और इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद उवैस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो जनाब। आज के मैच की तैयारी आपकी हो चुकी है। किस टीम को फेवरेट करार दे दिया है आपने? तैयारी तो कल हमारी वैसे स्टार्ट होगी जब हमने किक ऑफ करना है नेदरलैंड्स के खिलाफ, लेकिन वर्ल्ड कप है, बड़ा स्टेज मैच है यहाँ पर। आज भी तगड़ा मैच है क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है जिस तरीके से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, आपने देखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट टीम्स है। क्योंकि अगर पूरी हिस्ट्री की बात करें वर्ल्ड कप की तो वो टीम है जो कि ऑलमोस्ट सेमीफाइनल्स या फाइनल्स तक तो पहुंचती ही। अनफॉर्चुनेट है कि बड़ा कम वो टूर्नामेंट्स जीतते हैं, लेकिन इंग्लैंड आपको पता है लिमिटेड ओवर्स में जिस तरीके की टीम है, क्योंकि बड़ा एक फायर पावर रखती है अपनी बैटिंग ऑर्डर के अंदर, अपनी बॉलिंग यूनिट के अंदर, आपको पता बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करती है। लेकिन थोड़ा सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्योंकि एक न्यू स्टेडियम है, न्यू वेन्यू है टीम्स के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन जो विकेट है वो ज्यादा सपोर्टिव बैट्समैन का, उधर ज्यादा कुछ खास अहमदाबाद की विकेट सेम इसी की तरह होगी हैदराबाद जहां पर पाकिस्तान की टीम खेल रही थी। जो प्रैक्टिस मैचेस में ज्यादा सपोर्ट बॉलर्स के लिए नहीं होगी, जो बैट्समैन है वहां पर रन स्कोरिंग ज्यादा होगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो न्यूजीलैंड के जो पेस अटैक और खास करके इस सऊदी वगैरह की बात करूं, वो आपको पता है स्ट्राइकर है उनके स्पिन यूनिट के अंदर, वो किस तरीके से टैकल करते हैं इंग्लिश फायर पावर को। क्योंकि इंग्लैंड की आप बैटिंग ऑर्डर को तो देखिए तो उनके पास ज्यादा फायर पावर मौजूद है जो कि बड़ा स्कोर करना भी जानती है। उनके पास जरूर स्टोक्स का थोड़ा बहुत एक आ रहा है उनके पास फ्लो के, स्टोक्स शायद आज का मैच ना खेल पाए क्योंकि स्टोक्स को इंजरी हुई हुई, और स्टोक्स का देखने वाली बात होगी कि आज का मैच वो खेलते नहीं, क्योंकि उन्होंने कैप्टन ने भी ये कहा था इंग्लैंड के मैच के दिन हम बता सकेंगे कि स्टोक्स उनसे फिट है नहीं है मैच के लिए। तो ये थोड़ा वापस तो आ चुके हैं और शायद आज के लिए अवेलेबल भी उन्हें रखा गया है, लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो खेलने आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो खेलने के लिए आते हैं और वो 100% फिट होकर आते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होगा आज इंग्लैंड की टीम के लिए। देखिए दोनों चीजें हैं, खाली स्टोक्स की बात तो ऑब्वियसली वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, लेकिन दोनों देखें ना आप, न्यूजीलैंड को भी देखें और इंग्लैंड को देखें, दोनों इंजरी प्रोन है इस वक्त। केन विलियमसन आपको पता है कि पिछले मैच में भी आपने देखा होगा कि वो कैप्टन नहीं कर रहे थे, टॉम लेथम को उन्होंने भेजा था वार्म अप मैच के अंदर, तो उनका भी एक चीज हो रही है क्योंकि वो इंजरी से वापस आ रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर, सबकी नजरें उन पे होंगी। वो एक बड़ा मुझे अच्छा लगता है कप्तान, क्योंकि ठंडा कप्तान है, कभी प्रेशर में मैंने उसको देखा नहीं है। स्टोक्स का रहा सवाल, आपको पता है स्टोक्स तो एक फायर पावर इंग्लैंड को बीच में देते हैं ऑलराउंडर की हैसियत से, और खास करके लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। जहां पर आपको कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स चाहिए स्टोक्स आपको खेल के देते हैं, एग्रेसिव इनिंग्स चाहिए वो भी वो आपको प्लस पॉइंट जो है वो इंग्लैंड की टीम को पहुंचाते हैं। लेकिन इंग्लैंड का जो मैंने आज तक जो पूरा दारोमदार देखा है, जब से उन्होंने एक न्यू एक डायनामिक साइड आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में नजर आती है। थोड़ा सा पहले चले जाएं तो आपको याद है हम टेस्ट मैच की ज्यादा बात करते थे, व्हाइट बॉल में इंग्लैंड इतना नजर नहीं आता था, लेकिन इंग्लैंड का जो मैंने भी रिसेंटली देखा उसमें एक चीज थोड़ी सी स्टिल अभी भी है कि अगर आप केपेबल हो जाते हो, जो कि वार्म अप मैच में बांग्लादेश ने भी किया था, अगर आप जल्दी आउट करने में कामयाब होते हो इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को, तो इंग्लैंड अंडर प्रेशर आपको जरूर नजर आता है। जरूर लंबी टेल है उनकी, मोइन अली तक आपको पता है बैटिंग मौजूद है, वोक्स भी बैटिंग करते हैं सारे, लेकिन आप अगर जल्दी आउट करने में कामयाब हो जाते हो तो आप काफी हद तक उन पे प्रेशर डालने में कामयाब हो जाओगे, साइकोलॉजिकली जो है वो उन पे प्रेशर आ जाएगा। अच्छा, आपने जिक्र किया पिच का कि ये बैटिंग पिच जो है वो तैयार की गई है, मुझे बताइएगा ओवैस कि ये बैटिंग पिच जो है वो इंडिया की रीत, ये रिवायत क्यों रही है कि वो बैटिंग पिच तैयार करते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि उनका भी स्ट्रांग होल्ड जो है वो बैटिंग पर ही है, इस वजह से वो कर रहे हैं, लेकिन सामने अगर कोई तगड़ी टीम आ जाएगी तो उसका नुकसान नहीं होगा इन्हें? देखिए एक मैंने आपको बताया ना कि बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है यहाँ पर जो सिनेरियो है कि इंडिया ने जो आज तक वर्ल्ड कप के अंदर या वर्ल्ड कप से पहले भी आप देखें जो मैचेस खेले हैं इंडिया ने जीते हैं वो अपने होम सॉइल पे ज्यादा जीते हैं, लेकिन उस पर भी मसला ये थोड़ा सा रहा है इंडिया का हमेशा कि इंडिया जो है वो ओवैस ने बताया जैसे कि इंग्लैंड जो है वो बड़ा घबरा जाता है जब उसकी विकेटें गिरने शुरू हो जाती हैं। खैर ये सिर्फ इंग्लैंड का ही काम नहीं है, ये पाकिस्तान में भी होता है, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जब आउट होने शुरू होते हैं तो वो ऐसे आउट होते हैं जैसे वो बॉलिंग का गेम होता है और कोई बॉल फेंके और फिर बोतलें जो गिरने लगती हैं इस तरह से गिर जाते हैं। जी ओवैस बताइएगा।
इसमें ये थोड़ा सा इंडिया की मैं जो बात कर रहा था आपसे कि इंडिया ने काफी हद तक अपने जो मैचेस हैं होम सॉइल पे खेले और इंडिया उसमें आपको देखा होगा कि इंडिया जीतता भी बहुत ज्यादा आया हुआ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट है कि एक जो स्टैंडर्ड था बॉल एंड बैट के बीच में जो आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो वो तो खत्म होती जा रही है, बल्कि खत्म हो चुकी है T20 क्रिकेट की वजह से। शायकीन क्रिकेट हो जाए चाहे ICC हो जाए, वो यही चाहता है कि ज्यादा हाई स्कोरिंग गेम्स हो, वो स्कोरिंग चेज भी हो, थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट रहे टूर्नामेंट के अंदर, जो कि वजह बनती है बॉलर्स को बेचारे वो स्लो एंड स्टडी आप देख रहे होंगे बॉलर्स भी नीचे डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। जो विकेट्स हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला जाना है बड़ी ट्रिकी विकेट्स हैं, खास करके पाकिस्तान को लेके। अगर मैं दोनों इनिशियल मैचेस की बात करूं तो वो आपके मैचेस रोड विकेट के ऊपर है, जो कि हम अपने लोकल लैंग्वेज में फट्टा विकेट कहते हैं, जिसपे दोनों मैचेस हैं। उसके बाद जो आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेलना है अहमदाबाद में, जहां पर आज मैच हो रहा है, वो भी रोड विकेट है, वहां पर हाई स्कोरिंग गेम होगा। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच पाकिस्तान ने खेलना है वो बाउंसी ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि जेन में उनकी ये बात थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास पेस बैटरी मौजूद है जो कि डिस्टर्ब कर सकती है पाकिस्तान को। उसके बाद आपने जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलना है वो स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर है। तो ना ये चीज जो सी है साइकोलॉजिकली बड़ी उन्होंने तरीके से पाकिस्तान को, मैं कहता हूँ कि पूरे टूर्नामेंट का स्केड्यूल यहाँ पर बना के दिया हुआ है। लेकिन देखिए विकेट जैसी भी हो, डे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम जो सी अगर उस दिन परफॉर्मेंस उनकी बड़ी जबरदस्त होती है, जो पिछले मैच में आपने देखा जिस तरीके से हमारी टीम ने परफॉर्म किया था वार्म अप मैच के अंदर, आपको टीम का जेलअप अच्छा लग रहा है, टीम का बैटिंग यूनिट परफॉर्म कर रहा है। रहा सवाल से वो आपके पेस बैटरी का है, स्पिन बैटरी का। पेस बैटरी में सबसे बड़ा इस वक्त जो क्वेश्चन है वो मुझे यही है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ दूसरे एंड पे कौन सा बॉलर आपका साथ देगा, जो हंटिंग इन पेयर्स की हम बात करते हैं। तो हारिस के अलावा इस वक्त शाहीन के साथ कौन सा ऑप्शन है, आपको कुछ दिख रहा है? मेरे ख्याल में तो हारिस और शाहीन का ही कॉम्बो आएगा। हसन अली के अलावा तो आपके पास अब कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन मैं वो है यही बात करता हूँ कि बहुत से लोग शायद मुझसे इस चीज से डिसएग्री भी करें, लेकिन मैं नसीम शाह को हमेशा शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा रेट करता हुआ हूँ, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉल को हैंडल करते हैं और जो इकोनॉमी रेट अपनी मेंटेन करके रखते हैं, वो बड़ा एक साइकोलॉजिकली और प्रेशर बिल्ड करती है दूसरी टीम के ऊपर, जो कि शाहीन शाह अफरीदी में थोड़ा सा मैंने देखा है। अल्लाह करे वो अच्छा परफॉर्म करे, बड़े फास्ट बॉलर है, नोन टू गेट विकेट्स इन दी इनिशियल ओवर्स, लेकिन जहां पर वो एक दो तीन ओवर्स में अगर वो विकेट लेने में कामयाब नहीं होती तो पैनिक बटन उनका ऑन हो जाता है। उस पैनिक बटन को कंट्रोल करने के लिए दूसरे एंड पे या जो फर्स्ट चेंज पे जो बॉलर्स आएंगे वो बड़ा डिपेंडेंसी उनके ऊपर होगी कि वो किस तरीके से इनका साथ देते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया अवैस के नसीम का जो बॉल है वो हवा में स्विंग भी नजर आता है, सीम भी नजर आता है, लेकिन शाहीन का जो बॉल है वो मोस्टली आपको जो है वो विकेट पे पड़ता हुआ दिखता है, जिसकी वजह से उन्हें चांस कि वो विकेट ले लें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।